गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लरहितः प्रज्ञानघनः पृथगर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मों वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद रघुन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथाः पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्धिकामन्या सुदगुरुसंततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं क्षुद्रभासकतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जो उपाय शब्द का संस्कृत में एक ऐसा अर्थ होता है कि पहले करके फिर छोड़ दें। तो नाव से नदी पार कर लिया तो नाव को छोड़ दिया, फिर जूता पहनकर कंकरीली भूमि पर चल लिया, फिर जूता छोड़ दिया। उसे पूजा घर में नहीं लाना है, जूता को पूजा के घर में नहीं लाना है। तो व्याकरण शिरोमणि भर्तृहरि ने उपाय शब्द का यह अर्थ किया कि पहले स्वीकार करो, पीछे छोड़ दो। उपदायपि ये हेया उपयास्ते प्रकीर्तिताः। उपादायपि ये हेयाः उपायास्ते प्रकीर्तिताः। यदि उन उपायों को पकड़ के रखेंगे तो ये हमको बांध कर दबा देंगे। यही उपाय हमको बांध कर दबा देंगे। तो अब प्रश्न है कि एक श्रद्धालु साधक है, उसने साधन में ढिलाई हो गई, उससे साधन में ढिलाई हो गई, परंतु वह श्रद्धालु है। और आप जानते हैं श्रद्धा हृदय में रहकर काम करती है। भगवान ने श्रद्धा को महत्व दिया है। यह प्रश्न श्रद्धयोपेतः से प्रारंभ हुआ है। श्रद्धा में उत्तर का उपसंहार किया गया है। श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। प्रश्न श्रद्धा से और उत्तर पूर्णता श्रद्धा में है। तो इस प्रसंग में एक बड़े भारी लोक संग्रह की बात आपको थोड़े में सुनाता हूँ। श्रद्धालु पुरुष योग से छूट जाए और योग की सिद्धि न मिले, तो यदि श्रद्धालु पुरुष योग से छूट जाए और योग की सिद्धि न मिले तो अब क्या होगा? तो आगे क्या होगा? तो इधर का वो न इधर का रहा न उधर का रहा। अब उसकी क्या गति होगी? तो वह किधर जाएगा? तो भगवान ने कहा कि अयति श्रद्धयो पेते योग चलित मानसः अप्राप योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ये अर्जुन का प्रश्न था कि हे कृष्ण, वो कहाँ जाएगा? यदि उसके बीच में योग छूट जाए तो वो कहाँ जाएगा? फिर उन्होंने कहा कि कच्चित्रो भय विभ्रष्ट छिन्न ब्रह्मी व नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पतिः। तो उसकी साधना भी छूटी और सिद्धि भी नहीं मिली। अब उसका क्या होगा? तो वह ब्रह्म के मार्ग में विमूढ़ हो जाएगा। विमूढ़ माने भटक जाएगा। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति अपने बड़ी भारी श्रद्धा प्रकट की और कहा कि ए तन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्मर्त्य शेषतः। आप पूरी शंका मिटा दीजिए, क्योंकि त्वदन्यः संशयास्य
छेता न ह्युपपद्यते, मतलब आपके सिवाय दूसरा कोई इस संशय को काट नहीं सकता। हर शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति यही श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपने गुरु का वर्ण किया है तो आपको गुरु के प्रति ऐसी ही श्रद्धा रखनी चाहिए जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण के प्रति है। उसने कहा कि आप ही बता सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि आप जो है सर्वज्ञ हैं और परम ज्ञानी हैं। कोई नहीं संशय माने सोने की दशा, संशय नहीं है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता कि आप बता नहीं सकते, आप ही यह बता सकते हैं। तो संस्कृत में संशय शब्द का अर्थ यही है कि सिंह स्वप्ने धातु सयः शब्द बनता है। जो ये शब्द है सयः, वो सिंह स्वप्ने धातु से बनता है सयः शब्द। और सम्यक शयेन संशय, इस संशय को कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता। यह अर्जुन की श्रद्धा है। वह कहता है कि हमसे योग साधन में गलती हो सकती है और संभव है कि आगे सिद्धि न मिले, परंतु आपके ऊपर मेरी श्रद्धा है, मेरे संशय को आप मिटाइए। छिन्नमयनम संशयः छिन्नमयन संशयम, तो भगवान की बारंबार संशय छोड़ने को कहते हैं। भगवान जो है उसको बारंबार संशय छोड़ने को कहते हैं। जिसके हृदय में शंका होती है उसे शांति नहीं मिल सकती। जिसके भी हृदय में शंका हो गई, संशय हो गया, उसको शांति नहीं मिलती है। जो शांति काट दे उसका नाम है शंका। शम शांति कृतंति कृति कर्तने। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, श्रद्धालु का विनाश न यहाँ है और न वहाँ है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य न विद्यते, उसका न तो साधन छूटेगा और न सिद्धि छूटेगी। यहां वहां कहीं भी उसकी हानि नहीं है। और उसके लिए एक शर्त छोड़ दी, आप भी इसका प्रयोग अपने व्यवहार में कर सकते हैं। क्या छोड़ दी? नहीं कल्याण कृतसिद्धा दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसके बुरा फल कभी नहीं मिलेगा महाराज। यह सुभाषित है। कोई अच्छा काम कर रहा है और वह डरता है कि करें या न करें, तो आप उसको इस सुभाषित उल्लेख करते हुए समझ सकते हैं कि वह अच्छा काम करने से विचलित न हो। तो नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति, हो ही नहीं सकता कि उसका कल्याण न हो यदि वो अच्छा काम किया है। तो अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। तो यदि कोई मर गया तो उसके संबंधियों के लिए यह आश्वासन है कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, वह इस उत्तम लोक में पहुंच जाएंगे जहां पुण्य करने वाले लोग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म किया है। वह उत्तम लोक कहाँ है? वह उत्तम लोक कहाँ है? तो ऊपर भी होता है, भीतर भी होता है, नीचे भी होता है और बहुत दिनों तक स्थिर रहता है। उसके बाद पुण्य करता जब इस लोक में पैदा होता है तो श्रीमानों के घर पैदा होता है। तो श्रीमान भी ऐसे जो शुचि हैं, पवित्र हैं। अब यह आप एक बात देखिए कि पूर्व जन्म के पुण्यात्मा इस जन्म में बड़े संपन्न हो सकते हैं, लेकिन वे सुखी भी हो यह आवश्यक नहीं है। यदि वे पूर्व जन्म के पुण्यात्मा होंगे तो धन उनके पास आ जाएगा, किंतु सुख तभी मिलेगा जब वे सत्संगी होंगे। हम ऐसे बहुत से लोगों को, या आप ही जानते होंगे, जिसके पास बहुत संपदा है, धन की कमी नहीं है, परंतु वे सुखी नहीं है। सुख तो भगवान के भजन का, भगवत चिंतन से, ज्ञानाभ्यास से, सत्संग का फल है और धन कर्म का फल है।
आप अच्छा कर्म किए हैं तो धन तो मिल जाएगा, लेकिन सुख तो सत्संग से ही मिलेगा, भगवत चिंतन से ही मिलेगा, भगवत अनुराग से ही मिलेगा, ज्ञानाभ्यास से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। तो यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आपके पास 4 पैसे हैं कि नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका दिल सुखी है या नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या मन से सुख हैं, आप दिल से सुखी हैं। यदि आप दिल से सुखी हैं तो कुछ न होने पर भी आप भाग्यवान हैं, और यदि बहुत कुछ होने पर भी आपका दिल सुखी नहीं तो आप भाग्यवान नहीं हैं। वह धन किस काम का जो आपको सुख नहीं दे सकता। उस धन से क्या फायदा जो आपको सुखी ना करे। तो सूची नाम श्रीमताम गेहे, एक बात हुई। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि यदि पुण्यात्मा को जासना निवृत्त हो गया हो तो वह योगिनामेव कुले भवति। जिस वंश में योगाभ्यास होता है उस वंश में पैदा होता है, या पैदा होकर योगियों के बीच में चला जाता है। योगी भी 2 तरह के होते हैं, एक मूर्ख योगी होते हैं और दूसरे ज्ञानी योगी होते हैं। तो 8-8 घंटे तक आंख बंद करके और शरीर तान के बैठे रहें, प्राणायाम प्रत्याहार भी ठीक किया, आसन भी स्थिर कर लिया, किंतु उठे तो मूर्खता का काम करने लगे। तो योगी की वो योगी भी बुद्धिमान होने चाहिए। धीमताम, धीमाने धारणावती, धते इत धी। जो अच्छी बातों को पकड़ कर रखे उसका नाम धी है। ऐसा जन्म दुर्लभ है। अब एतद् विदुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। वहाँ पूर्व और शरीर का जो बुद्धि योग था, पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया था वह प्रतिफलित होकर वैसे ही बुद्धि, वैसी ही साधना और वैसी स्थिति उसको फिर इस शरीर में प्राप्त हो जाती है। उसका पूर्वाभ्यास सहायक हो जाता है। देखिए, अभी हम जो भी हैं, बचपन से हमने जिस चीज़ का अभ्यास किया है उसी के आज हम परिणाम हैं। यदि हम सफल हैं या असफल हैं, ये दोनों में भी हमारा अभ्यास ही आज दिखाई दे रहा है। यदि हम गलत चीज़ों को ध्यान देते हैं तो हमने उसी का अभ्यास किया है। यदि हम भगवान के प्रति निष्ठावान हैं तो हमने उसी का अभ्यास किया है। तो आपका अभ्यास ही आज जो भी आप हैं अपने अभ्यास के चलते ही हैं। यही भगवान ने कहा है। एतते च ततो भूयं संसीधो कुरु नंदनम पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते हावशो अपिशः। असल में जिसको हम मरना कहते हैं वह महात्माओं की दृष्टि में वैसा ही है जैसे सोना। जैसे आप कमरे में जिस पलंग पर जैसे बिस्तर बिछाकर, तकिया लगाकर, पंखा चलाकर सोते हैं या एसी चलाकर सोते हैं, और जब सवेरे जगते हैं तो कमरे का सामान और वातावरण ज्यों का त्यों मिलता है, वैसे ही मनुष्य का शरीर छूटने पर उस समय के अंतःकरण की जैसी स्थिति होती है वैसे ही परिस्थिति उसको दूसरे शरीर में मिलती है। जीवन जहां समाप्त होता है वहीं से आरंभ होता है। अतः आगे के जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए आप वर्तमान जीवन में अपने चारों ओर भगवान को, पवित्रता को, शांति को बसा लीजिए महाराज। जैन लोग कहते हैं कि अहिंसा को बसा लीजिए, बौद्ध कहते हैं कि करुणा को बसा लीजिए, और हिंसा, करुणा और निष्ठुरता
दोनों से हित हो सकता है, ऐसी वैदिक धर्म की मान्यता है। हमारा अहिंसा में आग्रह नहीं, लोकहित होना चाहिए। करुणा भी एकांगी है, अहिंसा भी एकांगी है। अहिंसा केवल निषेधात्मक है, करुणा केवल विधानात्मक है। हित में बुद्धि का नाश नहीं है। तो अमुक रोग ऑपरेशन करने से अच्छा होगा, या मलहम लगाने से अच्छा होगा, या दवा खाने से अच्छा होगा, और अमुक व्यक्ति का भला कुछ देने से होगा, या उसे डांट फटकार कर होगा, उसका निर्णय परिस्थिति के अनुसार होता है। इसी को हित बोलते हैं। कभी कभी किसी को डांटना भी पड़ता है उसके हित में, उसी के हित में कभी कभी उसको प्यार भी करना पड़ता है। तो हित मुख्य है कि उसका हित किसमें है। अब आप कुछ बोले नहीं, वो बिगड़ रहा हो, उसी का बिगड़ रहा है, तो उसको सुधारने के लिए कभी कभी बोलना भी पड़ता है। तो पूर्वाभासेन तेनेव यते हवशो अपीशः, मतलब पूर्वाभ्यास बड़ा समर्थ है महाराज। साधक कितना भी विषय विवश हो गया हो, इंद्रिया उसके बस में नहीं हो, मन स्थिर न हो, परंतु जैसे लुटेरे जबरदस्ती लूट कर ले जाते हैं, वैसे ही विषय भोग विवश साधकों को भी उसके पूर्व का योगाभ्यास लूट लेता है और अपनी ओर खींच लेता है, अपहरण कर लेता है। और जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, मनुष्य जब योग का जिज्ञासु होता है, अंतर्मुख होता है, परमात्मा से मिलता है, परमात्मा को चाहता है, तब वह संसार में कर्तव्यों के विधि निषेध से मुक्त हो जाता है। वह परमात्मा को प्राप्त कर ले तब तो कहना ही क्या, यदि प्राप्त करने का सच्चा जिज्ञासु हो जाए तो भी मुक्त हो जाता है। प्राप्त करने वाला विधि निषेध से मुक्त हो जाता है। यह बात पहले भगवान ने कही है, सर्वदा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। और यहाँ बताया कि जिसको बाहर का कुछ पाना है उसके लिए विधि निषेध होता है। जिसको बाहर कुछ नहीं पाना, अपने अंतर जगत में महती प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, उसके लिए बाहर के विधि निषेध का कोई अर्थ नहीं है। जिसको कहीं जाना नहीं, चलना नहीं, उसके लिए सड़क बाएं चलो कि दाहिने चलो कोई मतलब नहीं है। अब यह सब तो उसके लिए है जो चलता है। तो मतलब ट्रैफिक रूल जो है किसके लिए है, जो गाड़ी चला रहा है या सड़क पर चल रहा है। और जो सड़क पर चल ही नहीं रहा उसके लिए ट्रैफिक रूल नहीं है। तो जब जिज्ञासु के लिए भी विधि निषेध का महत्व नहीं, तो योगी के लिए कहना ही क्या है। प्रत्नाद्य मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः, अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। प्रयत्न करते करते उसके जो किल्विष हैं, पाप हैं, जिनके कारण वह संसार चक्र में भटक गया था, वे नष्ट हो जाते हैं। पहले बताया था कि संसार में सबसे बड़ा पाप नासमझी है, दूसरे नंबर का पाप घमंड है, और तीसरे नंबर का पाप मोहब्बत है, और चौथे नंबर का पाप दुश्मनी है, और पांचवें नंबर का पाप मौत का डर है। ये 5 जो महापाप हैं अंतरंग है, और इनके फिर 5 महापाप दुनिया में पैदा होते हैं। तो हरि से लागा रहु रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। कितना बड़ा आश्वासन है, एक जन्म में नहीं तो अनेक जन्मों में सही हमको तो सफलता मिलेगी ही। अपनी सफलता पर विश्वास रखिए। विश्वास बिना मनुष्य को साधन नहीं कर सकता। यदि प्रयोजन न हो तो मनुष्य कर्म न करे। और प्रयोजनमुनिश्च मंदो अपि न प्रवर्तते, तो प्रयोजन के अभाव में प्रवृत्ति नहीं होगी। कामना दूसरी वस्तु है और प्रयोजन दूसरी वस्तु है। कामना भोग को प्राप्त करके शांत हो जाती है,
और भोग छूट जाता है। तो प्रयोजन वह है जो अवगतम सति आत्मनि इष्यते, मतलब मिलने के बाद अपने आप में आत्मसात हो जाता है। अब 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षम च पौरुषम महोदारभ्यते कर्म यत तामसमुच्यते, मतलब वह कर्म तमोगुणी हो जाएगा जिसके परिणाम को हम ठीक ठीक ध्यान नहीं कर लेंगे। यह देखना आवश्यक है कि जो परिणाम होगा वह हमारे साथ मिल जाएगा कि नहीं, आत्मसात होगा कि नहीं। दूध गाय का हो, भैंस का हो अथवा बकरी का हो, उसमें मूल बात देखने का यह है कि पीने के बाद वह हमको पचेगा कि नहीं। शरीर में उसका जो पाचन है वह प्रयोजन है। इसको देखें कि आप दूध लेंगे तो आपको नुकसान तो नहीं करेगा। यह सत्य अवगत करने योग्य है कि अहंकार परिणाम शरीर के सकल अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। जो आहार का परिणाम है शरीर के सकल अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। जिस प्रकार आत्मा में परमानंद की प्राप्ति वेदांत विचार का प्रयोजन होता है, वैसे ही आप कर्म करने में निष्काम तो रहिए, परंतु आपको उसके प्रयोजन का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। निष्काम को गलत नहीं समझना। निष्काम जो है कोई गलत चीज नहीं है। अब इस प्रसंग में भगवान लोक संग्रह को बात बताते हैं और सब लोग समझदार हो जाएंगे तो यह कल्पना बिल्कुल शेख चिल्ली का ख्वाब है। इस प्रकार सब धनी हो जाएंगे तो यह ख्याल भी गलत है। आप यह शुभ कामना अवश्य कीजिए कि सब स्वस्थ रहें, लेकिन सब स्वस्थ ही रहेंगे यह बात दुनिया में कभी होने वाली नहीं है। तो सब ज्ञानी हो जाए यह बात भी नहीं होगी। संसार का ऐसा ही स्वरूप है, तब करना क्या है। तो जो धनी नहीं, विद्वान नहीं, बुद्धिमान नहीं, वे सब श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा तो मूर्ख भी रखता है। गांव में अनपढ़ लोग रहते हैं, बालक रहते हैं, पागल भी रहते हैं। किसी का ज्ञान ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। उन सबको समान रूप से ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। चाहे लाखों स्कूल खोल दीजिए या हजारों कॉलेज खोल दीजिए, लेकिन श्रद्धा के लिए स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा तो स्कूल में नहीं आती, न कॉलेज में पढ़ाई जाती है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनका विकास श्रद्धा के द्वारा ही होता है। और हम पट्टी पर, स्लेट पर, पहले हम लोग स्लेट पर लिखते थे, आज भी छोटे बच्चे लिखते ही हों मतलब हैं, तो उस पे एक शक्ल बनाते थे। यदि बच्चा क पर श्रद्धा नहीं करेगा तो सिखाने वाले आदमी सिखाई हुई बात पर श्रद्धा करता है, तभी सीखता है। जो सिखाने वाला आदमी है वो कहता है कि डंडा, वो पहले डंडा गिरा के, बकुली नवा के, गोल गोलाई पार के, क भाई क, तो उसको श्रद्धा होगी, तभी बच्चे को श्रद्धा होगी, तभी वो सीखेगा। तो जो सिखा रहा है उसको पहले अपनी बातों में श्रद्धा होनी चाहिए, तो फिर वो जो सीखने वाला है उसको श्रद्धा जगेगा। तो रसोई बनाने वाले पर हम श्रद्धा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे और यह आशंका करेंगे कि इसने खाने में जहर न मिला दिया हो, तो खाएंगे कैसे। तो बिना श्रद्धा के चिकित्सक की भी दवा आप नहीं लेंगे, नाई से बाल भी नहीं कटवाएंगे, आपको डर लगा रहेगा कहीं गर्दन ही न काट दे। तो किसी का दिया हुआ पानी भी आप नहीं पिएंगे। असल में लोक संग्रह के लिए भी ज्ञान विज्ञान इतना उपेक्षित नहीं जितना श्रद्धा भाव अपेक्षित है। ज्ञान विज्ञान भी इतना अपेक्षित नहीं है जितना श्रद्धा अपेक्षित है। उपनिषद में श्रद्धा की को संपत्ति कहा है।
उपनिषदों ने श्रद्धा को संपत्ति कहा है। श्रद्धावितः, श्रद्धा धन है, श्रद्धावित है। जिसके पास श्रद्धा की पूंजी है वह पवित्रता के मार्ग पर, साधन के मार्ग पर चल सकता है। इसमें संदेह नहीं कि वह कि तपस्वी बड़ा है। जो पंचाग्नि तापते हैं, 84 धुनी तापते हैं और धूप में रहते हैं, नंगे रहते हैं, ठंड में रहते हैं, पानी में रहते हैं, भूखे रहते हैं, किंतु उन तपस्वियों में बड़ा वह है जो बुद्धिपूर्वक समझकर अपने योग में, साधन में, उपाय में स्थित है। ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्री हैं, परोक्ष ज्ञानी हैं, उनसे भी बड़ा वह है जो बुद्धिपूर्वक काम करता है, क्षमता पूर्वक काम करता है, राग द्वेष से रहित काम करता है। और निसंदेह जो लोग बहुत कर्म करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, उनसे बड़ा बुद्धि योगी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम बुद्धि योगी बनो। लेकिन साथ ही साथ यह भी कह देते हैं कि तुमको तो मैंने समझाया और तुमने समझा, तुम तो योगी बन जाओगे, शाम योगी बन जाओगे, बुद्धि योगी बन जाओगे, पूर्ण योगी, अध्यात्म योगी, राजयोगी, महाराज योगी, महाराज राजाधिराज योगी, अधिरूढ़ा राजयोगी, कर्मयोगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, अनासक्त योगी, निष्काम योगी भी बन जाओगे। इन सब योगियों में भी आगे बढ़कर योगी नाम अपि सर्वेशाम के अनुसार अपनी अंतरात्मा को सर्वात्मा के साथ मिला दोगे तो जो तुम्हारी आत्मा, सो सबकी आत्मा, तुम्हारे सामने सबके रूप में परमेश्वर प्रकट होगा, ऐसा अनुभव न हो तो भी परवाह नहीं। तो सबसे पहले वशिष्ठ, सुखदेव अथवा वामदेव नहीं हो जाते, पहले ही तो हो नहीं जाते। जैसे लोगों को सुखदेव वामदेव बनाने का शौक जरा कम होता है, किंतु जनक बनाने का शौक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। तो आप चाहें कुछ भी बन जाइए, पर देखिए न तो सब वशिष्ठ होते हैं, न सब सुखदेव होते हैं, और न ही वामदेव ही होते हैं, और न जनक ही होते हैं, और न राम होते हैं, न कृष्ण होते हैं। किंतु एक बात सबके अधिकार की है कि वह यह कि सब श्रद्धावान हो सकते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम शने युक्त तमो मतः। श्रद्धावान सब हो सकते हैं। हो सकता है कोई वामदेव न हो सकता है कोई वशिष्ठ न हो, कोई श्री राम न हो, कोई श्री कृष्ण न बने, लेकिन श्रद्धावान तो बन सकते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम शने युक्त तमो मतः। तो जिसने परमात्मा को देखा नहीं, आत्मा का साक्षात्कार किया नहीं और योग की समाधि लगाई नहीं, परंतु यदि वह श्रद्धा संपत्ति से संपन्न है तो सबसे बड़ा है। इसमें कुछ करने का नहीं है। भगवान ने बताया श्रद्धानाम मत परमाम भक्तेतीव न प्रियः, मतलब जिसके हृदय में श्रद्धा है वे मेरे बहुत प्यारे हैं। इसी का नाम लोक संग्रह है। तात्पर्य है केवल बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमान में ही, बुद्धिमानों से ही दुनिया नहीं चलती। दुनिया तो श्रद्धालुओं से, विश्वासियों से बात मनवाने से चलती है। बड़े बड़े महात्मा से संसार नहीं चलता महाराज, उनके अनुयायियों से संसार चलता है जो उनके ऊपर श्रद्धा करता है। अनुयायी राजा भी होते हैं, सेठ भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, साधु भी होते हैं। यदि जन्मते की दृष्टि से देखा जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है, श्रद्धेयों की संख्या बहुत कम है। इसलिए ज्ञान विज्ञान लोक संग्रह हेतु नहीं, श्रद्धा लोक संग्रह हेतु है। युक्ततम वही है जो श्रद्धालु है, और श्रद्धालु सब में भगवान का दर्शन करता है। आप अपने दुश्मन से मुस्कुरा कर बात कीजिए, उसको अपने से ऊपर उठाइए,
यदि वह कभी आपके घर में आ जाए, मार्ग में या सभा में मिल जाए, तो आप उसको अपने दाहिने बैठाइए, ऊंचा बैठाइए, प्रेम से बात कीजिए। जो सद्भाव संपन्न है वह विजयी है, और जो दुर्भाव युक्त है वो पराजित है। तो अपने हृदय में दुर्भाव को स्थान देना ही पराजित होना है। तो परम योगी, युक्ततम योगी वही है जो अपना बड़प्पन छोड़कर सुख दुख में सबके साथ अपने को मिला लेता है। तो भगवान ने आगे कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना सधावान भजतो यो माम महसे युक्ततमो मतः। मतलब श्रद्धावान होकर जो पुरुष परम ब्रह्म में अनुगत अंतःकरण से सदा मेरा अनुसंधान करता है, वह संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठतम है, ऐसा मेरा मत है। जिसके पास श्रद्धा है वह सभी योगियों में श्रेष्ठतम है। गीता में युक्ततम शब्द 2 बार आया है, यहाँ और अध्याय 12 के श्लोक 2 में युक्ततम आया है। यहाँ केवल ब्रह्म ज्ञान को महत्व न देकर ब्रह्मनिष्ठा की भगवान ने प्रशंसा की है। अतः निरंतर समाधि का अभ्यास करना चाहिए। यही बात अध्याय 12वें के श्लोक 12 में ज्ञानाद्वायनम विशिष्यते, इन शब्दों द्वारा भगवान ने किया है। तो यह श्लोक मुख्य भक्ति परक है, क्योंकि यहाँ सम्मुख बड़े भगवान मत्तेनांतरात्मा माँ भजते, मानो अपनी और उंगली से निर्देश करके कह रहे हैं कि माम और भजते का प्रयोग होने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। नारायण, हमने धर्म किया, योग किया, हम निष्काम हुए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ और हम अपने स्वरूप में बैठ गए, लेकिन कभी दृष्टा का पूर्णता के साथ अभेद नहीं हुआ। अब प्रश्न है कि यह पूर्णता क्या होती है? तो भगवान कहते हैं कि सधावान भजते यो माम। अब यदि हम यह कहें कि वह हमें दिखता नहीं, फिर उस भजन, तो हम भजन किसका करें? तो इसका उत्तर यह दिखता नहीं कि तो श्रद्धा करिए। यदि आपको दिखता नहीं तो श्रद्धा करिए। सधस्यतात सदस्य नात्र मोहम कुरुशुभो हो। अब मोह न करके इस वचन पर ध्यान दीजिए। श्रद्धावितो भूत्वा आत्मनेवात्मनम पश्येत, मध्यादिन बृहदारण्य उपनिषद में आता है मंत्र। और एक ऋग्वेद का मंत्र है श्रद्धाम प्रार्थमामहे, एक यजुर्वेद का मंत्र है श्रद्धया सत्यमाप्यते। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान मेरा माने भगवान का भजन करता है तो वह युक्ततम हो जाता है, वही उत्तम योगी है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का जो पूर्ण ब्रह्म विद्या है, उसका आत्म संयम नामक 6ठा अध्याय आज पूर्ण हुआ। उसका अध्ययन जो कर रहे थे आज पूर्ण हुआ। अगले क्रम में हम 7वें अध्याय का अध्ययन श्री गुरुदेव की कृपा से अवश्य करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।